चतुर्वेदी जी, जैसे आप जय श्री राम बोलकर मस्जिदों के अंदर आग लगाई जा रही है, पुरानी पुरानी किताबें यहाँ पे जलाई जा रही हैं, इस देश के अंदर मुस्लिम का कुछ है या नहीं है, आप ये बताइए। देखिए, दरअसल बात क्या है, हाँ आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा समझिए, हाँ इनका मिशन समझिए। हाँ उसमें कहानी ये है हाँ कि आरएसएस वाले या बीजेपी वाले, हाँ तो इनकी राम सेना है, बजरंग दल है, हाँ ये बंगाल में दंगे फसाद करें, हाँ वहाँ की हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटें, हाँ बिहार में करें, हाँ वहाँ ब्राह्मणों की बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटें। हाँ उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हाँ झारखंड है, हाँ। हिमाचल है, हाँ लेकिन दिल्ली, हाँ हरियाणा, हाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, अच्छा उत्तर प्रदेश, हाँ यहाँ नहीं करनी चाहिए। करनी नहीं चाहिए, कर नहीं पाएंगे। अरे भाई, यहाँ राम राज है। वो तो है ही, उसमें आप क्या नया आप बता रहे समझा हो? कीजिए। हाँ अगर ये लोग बंगाल, हाँ कर्नाटक, हाँ महाराष्ट्र, हाँ छत्तीसगढ़, हाँ। राजस्थान, हाँ। हिमाचल, हाँ। बिहार, हाँ। अब बंगाल में नहीं करेंगे हाँ तो आरएसएस और बीजेपी का मिशन अधूरा रह जाएगा। हाँ। क्योंकि क्या सुकून मिलता है ये सब करने से, ये बताइए। अरे भाई, जय श्री राम, आग लगा दो, मस्जिद जला दो, भाई साहब, भगवा भाई लहरा साहब, दो। भाई साहब, हाँ देखिए, दरअसल क्या है हाँ कि अभी कुछ दिन पहले हाँ आरएसएस प्रमुख नकली ब्राह्मण मोहन भागवत, श्रीमान मोहन भागवत, हाँ जिनके पूर्वज यहूदी रहे, अच्छा ये कन्वर्टेड है। हाँ। इनको कोकड़ी कहा जाता है। कोकड़ी क्या होता है? कोकड़ी पंडित अपने आप को लिखते हैं। ये आपको पूना से लेकर के सतारा तक हाँ समुद्र के किनारे वाले जो मिलते हैं, हाँ ये बाहर से व्यापार करने आए, हाँ और यही इनके पूर्वज हाँ भूखे नंगे पड़ गए। हाँ आज उसके बाद इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन करते हुए हाँ। कन्वर्ट अपने आप को कर लिया। बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। अच्छा और अपना जो है बन गए हिंदू। हाँ हिंदू माने हिंदुस्तानी, हाँ इन लोगों का हिंदू धर्म है, अच्छा हम सनातनी हैं। हाँ। सनातन धर्म में हम ओरिजिनल सनातन धर्म को मानने वाला अगर कोई होगा, हाँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हाँ कि वो कभी भी हाँ किसी की बहु बेटी पर, किसी के धर्म पर हाँ। अंगुली नहीं उठा सकता। कौन उंगली उठा रहा है? वो अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, वो अपने धर्म को कह रहे हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र बनना है। अच्छा, आज हनुमान जयंती है जी। उत्तर प्रदेश में जुलूस नहीं निकालना है, हाँ ये हरियाणा में जुलूस नहीं निकालना है, हाँ कर्नाटका में जुलूस नहीं निकालना है, हाँ ये बताइए मध्य प्रदेश में जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। हाँ। दिल्ली में पुलिस टाइट हो गई है क्योंकि इनका सम्मेलन भी पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। हाँ भाजपा में बड़े बहादुर लोग हैं। हाँ हमारे गृह मंत्री बिहार जाते हैं हाँ तो कहते हैं कि दंगा फसाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ तो उनसे पूछना चाहिए हाँ कि ये बजरंग दल, हाँ राम सेना, हाँ कौन सी सेना, हाँ। ये किसकी है? इस सब तो आपको डर नहीं लगता इतना? कैसे शब्दों का चयन कर रहे हो? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि मैं फर्जी डिग्री वाला नहीं हूँ। किसकी फर्जी डिग्री है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की। क्या बात कर रहे हैं? अरे 25,000 का जुर्माना लगाया, पता है आपको, केजरीवाल पे? हाँ। आप बताइए कि जुर्माना ही नहीं, सजा हुई है मानहानि पे हाँ। पंडित राहुल गांधी को। तो गलत बोलेंगे तो होगी ना। आप बता दीजिए मोदी। हाँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। गोरखपुर में हाँ। एक सैयद मोदी, अच्छा। बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे, टेनिस खिलाड़ी, हाँ हाँ और इंटरनेशनल लेवल के थे। हाँ जिनकी हत्या हो गई थी। हाँ और वो मुस्लिम थे। ललित मोदी हाँ। क्या ओबीसी में आते हैं? गुजरात में सारे मोदी ओबीसी में आते हैं। आहा, क्या मोदी जी ने बनाया 2008 में? हाँ। मोदी, हाँ। नरेंद्र मोदी जो है, हाँ ये ओबीसी में है। उन्होंने, राहुल जी ने क्या कहा था? हाँ। सिर्फ ये कहा था, सारे मोदी चोर। ललित मोदी, हाँ। नीरव मोदी, हाँ
नरेंद्र मोदी। हाँ ये बताइए, जितने चोर मिलते हैं, हाँ भगोड़े मिलते हैं, हाँ उनका नाम, उनकी टाइटिल हाँ मोदी ही क्यों होती है? तो गलत है ना, क्यों अरे बोला? भाई, मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि पहले हाँ चंबल के डकैत हाँ। डकैती डालने जाते थे, कहते थे जय भवानी, जय भवानी। 25 बलात्कार कर देते थे, डकैती करते थे, लूटते थे। हाँ आजकल उसी तरीके से हाँ। तथाकथित नफरती चिंटू, अच्छा जो आरएसएस और बीजेपी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हाँ देश में नफरत की खेती कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता। कहते हैं काम नहीं करने देते, आज भी आपने संसद नहीं चलने दी, काले संसद नहीं कपड़े चलने लेके दी। चल दिए। अरे जिस देश का स्पीकर, हाँ स्पीकर को अगर कहीं हो ना, हाँ और स्पीकर जिसको बनाया जाता है, हाँ। वो दल की भावना से ऊपर उठ जाता है। हाँ सोमनाथ चटर्जी भी स्पीकर थे। हम्म। इस व्यक्ति ने हाँ आधा कच्छा पहन करके, अच्छा। हाफ नेकर वाला, हाँ इसने मारा है, पूरी संसदीय परंपरा का अपमान किया है। अच्छा थोड़ी सी भी लज्जा अगर बची हो हाँ। तो माननीय ओम बिरला को तो सब पसंद करते हैं यहाँ पे। कोई नहीं पसंद करता है। अच्छा। ये बताइए हाँ। कि संसद में स्वतंत्र भारत के इतिहास में हाँ पहली बार पूरी संसद में उठ हुई थी। हाँ। तो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप हाँ आरोप ना लगाऊं, अच्छा। जो सत्य बोलना। हाँ। अगर सच बोलना बगावत है, हाँ गुनाह है, हाँ। तो मैं भी बागी। जेल जाएंगे आप? जेल? हाँ जेल से कौन डरता है जी? हमारे तमाम पूर्वज जो है देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हाँ पहले चाहे पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, हाँ या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, हाँ। शहीद आजम भगत सिंह हो। हाँ हमारे देश के विदेश मंत्री जानते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चाइना की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है, हाँ हम इनसे लड़ नहीं सकते। अच्छा। तो हमारे पूर्वजों ने हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, हाँ हाँ। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की अर्थव्यवस्था कमजोर थी? ये लोग हमको, आप पतिताएं भी हमको जो पतिव्रता धर्म का कैसे पालन किया जाता है बताएंगी। अच्छा। ये आरएसएस वाले हमको देशभक्ति, ये बीजेपी वाले जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, गद्दारी किया देश के साथ, देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के साथ गद्दारी किया। हाँ। ये पंडित नेहरू की बात करते हैं। हाँ। पंडित नेहरू ब्रह्मा की सृष्टि में ईश्वर की कृपा से परवरदिगार आलम के अनुसार बिरले पैदा होते हैं। अच्छा। पंडित नेहरू जैसा हाँ। त्यागी पुरुष। हाँ आज बताइए, आप अगर पंडित राहुल गांधी ने कई प्रश्न किया ना, हाँ। ये 20,000 करोड़ किसके हैं? जब नोटबंदी हुई थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ। विश्व के माने जाने और शास्त्री, हाँ उन्होंने कहा था कि ये नोटबंदी हाँ। संगठित लूट है। अच्छा। तो ये बता दें कि जो मॉरिशस के रास्ते पैसा आया, हाँ वो किसका था? अच्छा, भाजपाइयों का ये कहना है कि भैया आप लोग ना बस सत्ता के लोभ में ना बोले जा रहे हो, जो देश हित में काम हो रहा है उसको सराहा नहीं रहे। नहीं, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में अच्छा। चाइना ने जो कब्जा कर लिया राजा बाबू की सरकार में, जिनको अहमदाबाद में झूला झूलाए, हाँ है साबरमती आश्रम के पास, हाँ हाँ झूला झूलाए हाँ सी जिनपिंग। हाँ। ये मोहब्बत क्या कहलाती है? अरे एक बार जांच हो जाना। हाँ। इनके तो जब तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रम्प, अच्छा। अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प सरकार वो गए जेल, तो मोदी जी भी जाएंगे? मोदी जी भी जाएंगे। डिग्री की तो ये जो तहकीकात करवा नहीं पा रहे हो, डिग्री फर्जी है इनकी। आपकी कोई सुनता भी है? कांग्रेस कौन नहीं सुनता है? हाँ। अरे जनता सुन रही है। अच्छा। चूल हिल गई है, मौनी बाबा हो गए हैं, जुबान सिल गई है। हाँ। हमको लग रहा है कि सच्चाई इनके पिताजी ने भी पूछा होगा। हाँ। राजा बाबू के, हाँ। कह रहे तुम पढ़ने लिखने में ठीक ठाक तो हो सही, अच्छा। मुश्किल तुमने जो है हाई स्कूल पास किया है या नहीं किया है? एमए है वो। अरे आप सुन लिए, हाँ। एमए में है, जो भी हैं, हाँ।
हाँ हाँ। वो डिग्री सबको मालूम है कि फर्जी है, नहीं तब तक ये कूद पड़ते, मंचवा से कूद जाते। अच्छा "ए, लोग देखो, अच्छा। मैं ओरिजिनल हूँ। अच्छा अरे जिस वाइस चांसलर की हाँ का सिग्नेचर है हाँ ये 83 में और 81 में रिटायर हो गया। हाँ कंप्यूटर उस जमाने में था नहीं। हाँ नहीं तो मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हाँ। और राजा बाबू। अच्छा राजा बाबू एक पिक्चर आई थी गोविंदा के, देखे हैं। हाँ तो देख लीजिएगा। हाँ। तो सेम इस देश के प्रधानमंत्री हाँ। राजा बाबू उसी पिक्चर के तरह। अच्छा हाँ अच्छा लास्ट सवाल मेरा यही है, तमाम जनता आपको सुनती है, ये जो धर्म की राजनीति चल रही है, जय श्री राम बोल के इस तरीके से मस्जिदें जलाई जा रही हैं, देश का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देशवासियों से आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करूंगा, अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं हाँ। कि कृपया धर्म के आधार पर नफरत की खेती करने वालों से सावधान रहें। ये जितने साधु महात्मा मार्केट में घूम रहे हैं भगवा वस्त्र धारण करके। हाँ। एक कानपुर में है, कौन टोली बाबा, कौन बाबा है, हाँ जेल जाने वाले हैं वो जेल जाने वाले हैं। उससे पहले वो फ्रॉड था, प्रॉपर्टी डीलर था, कौन सा चौहान है, हाँ पॉलिटिशियन भी थे वो उससे पहले। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तमाम तरह के जो करप्ट लोग हैं, हाँ इनसे सावधान रहें। हाँ। और जितने लोग जय श्री राम बोल करके, हाँ। प्रभु राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, हाँ। उन्होंने समाज में नफरत नहीं फैलाई, शांति अमन किया, कायम किया, सभी में समानता का अधिकार दिया। तो अगर भगवान राम के, प्रभु राम के, परवरदिगार आलम के, योगी राज कृष्ण के आप सच्चे भक्त हैं और उनके अनुयायी हैं, तो कृपया देश में मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आई नफरती चिंटुओं के सामने लठ लेकर के खड़ा हो जाइए। जो आते हैं मोहल्ले में झंडा लेकर के, इनको 25 लठ दीजिए। अच्छा। और वापस दीजिए, कहिए इस मोहल्ले में तुम्हारे जैसे लोग। तो जय श्री राम भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अल्लाह अकबर या फिर राधे राधे? ये कह रहा हूँ कि देखो, मंदिर है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम में। मैं आपको धर्म की अफीम जो होती है ना, आप अब्राहम लिंकन ने एक शब्द कहा था, किसी को एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर पुश्तों दर पुश्तों मूर्ख बनाया जा सकता है। अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो उस अनुसार अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए और ठीक ठाक तरीके से समाज में गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। क्योंकि इस सरकार में रहते हुए रोजगार मिलने की संभावना नहीं है। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप समझ लीजिए, जो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो, अच्छा, तो सुन लीजिए कि क्या करेंगे, कौन भुजम कौन कैनम, संस्कृतो बकते हैं, तो क्या बक जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा। प्रॉम्प्टर मशीन देख करके भी जो नहीं बोल पाता हो, टेलीप्रॉम्प्टर, हाँ वही टेलीप्रॉम्प्टर देख करके ना बोल पाता हो, तो उसकी कल्पना ही मत कीजिए। अरे इस देश का के तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं, बैरिस्टर रहे हैं, तमाम एजुकेटेड रहे हैं, इन्हीं के अरे वो बोलते तो नहीं थे, लेकिन करते थे, गलत नहीं करते थे, सही काम करते थे। विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो विद्वान होता है वो कम बोलता है, अपना काम करता है। इनके तरीके से जो फोटो गुरु नहीं बनता। अच्छा। फर्जी इनकी डिग्री है, डिग्री इनकी फर्जी है, ये खुद फर्जी है। अच्छा। ये शुद्ध रूप से आसाराम के नक्शे कदम पे चलते हैं, आसाराम के शिष्य हैं। आसाराम ने भरे मन से सिखा था। और देशवासियों को ऐसे नेताओं से, ऐसे पार्टी से और ऐसे नफरती चिंटुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, जितने भाजपा के नेता हैं उनके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं और आपके बच्चों को बहका करके 500 रुपया 1000 रुपया दे करके ये सब दंगे फसाद करा करके अपराधी बना रहे हैं। तो उनके लिए तो वरदान है ना, 500 रुपये, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसका मतलब जो है ये देश आप भी मानते हैं, नहीं, पूरी दुनिया मानती है। मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग 500 रुपए में जब जला सकते हैं तो उनके लिए तो वरदान हुआ ना। तो समझ क्यों नहीं रहे आप? समझाइए थोड़ा सा। गार्जियन को समझना होगा कि हमारे बच्चे
इस तरह की हरकतों में ऐसी सोहबत में ना पड़े। अच्छा, सावधान रहने की आवश्यकता है सभी को, ठीक। हर धर्म के लोगों को। धन्यवाद।